A very good morning, students. As we know, class 6, chapter 7, the trails of fibers is going on. Today, we are going to discuss animal fibers. फैब्रिक नेम वूल। वूल हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से, इसलिए फैब्रिक टाइप क्या हो जाएगी? नेचुरल। नेचर से हमें वूल कहाँ से मिलती है? वूल गिविंग एनिमल्स। कौन कौन से वूल गिविंग एनिमल्स होते हैं? जैसे कि सीप, याक, रैबिट एंड कैमल एक्सेट्रा। वूल होती है, वो हमारे क्या काम आती है? टू मेक क्लोथ्स फॉर कोल्ड वेदर। जो वूल के क्लोथ्स बनते हैं फॉर कोल्ड वेदर मीन फॉर विंटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल। वूल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? हीट इंसुलेटिंग। जो वूल होती है, जो वूल के फैब्रिक होते हैं वो क्या होते हैं? हीट इंसुलेटिंग मीन उनमें से हीट पास आउट नहीं होती। एंड ड्यूरेबल। वो ड्यूरेबल होते हैं मीन वो ज़्यादा लंबा समय तक चलते हैं। वूल इज obtained फ्रॉम द फ्लेस ऑफ सर्टेन एनिमल्स। जो वूल हमें कुछ एनिमल से मिलती है जिनकी बॉडी पर हेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनकी बॉडी के हेयर को हम फ्लीस कहते हैं और फ्लीस से हम वूल प्रिपेयर करते हैं। और वूल हमें किस किस एनिमल से मिलती है? सीप, गोट, याक, रैबिट एंड कैमल। द हेयर और फ्लीस ऑफ दीज एनिमल प्रोवाइड अस वूल फाइबर। जैसे कि कैमल, रैबिट, इन एनिमल्स की जो हेयर होते हैं या फ्लीस होती है, इनसे हमें वूल फाइबर मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। एनिमल की स्किन से वूल को अलग करने के प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। एंड द पर्सन हु रिमूव्स द वूल इज कॉल्ड शेयरर। जो पर्सन एनिमल की बॉडी से या स्किन से फ्लीस को अलग करता है या वूल को अलग करता है उसे क्या बोलते हैं? शेयरर। शेयरिंग के प्रोसेस में एनिमल्स को किसी भी तरह का दर्द और नुकसान नहीं होता। द वूल इज देन पैक्ड इन लोड्स। वूल को बड़ी बड़ी कटरियों में पैक कर लिया जाता है। एंड सेंड टू द मिल्स वेयर इट इज़ प्रोसेस्ड। और उन बड़ी फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाता है। मीन इसको धोया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, कलरिंग की जाती है और उसके बाद इसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड converted it into various products such as sweaters, coats and jackets। उसके बाद वूल को फैब्रिक के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जैसे कि स्वेटर, कोट्स और जैकेट्स। वूल इज यूज्ड इन विंटर क्लोथ्स बिकॉज द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वूल। वूल को मोस्टली विंटर में डाला जाता है क्योंकि वूल हीट की इंसुलेटर होती है। मीन ये बॉडी में से हीट को बाहर नहीं जाने देती और हमें सर्दियों में गर्म रखती है, इसलिए वूल के क्लोथ्स मोस्टली विंटर में डाले जाते हैं। सेकंड एनिमल फाइबर नेम इज सिल्क। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से, इसलिए फैब्रिक टाइप क्या हो जाएगी? नेचुरल। नेचर से हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म। जो सिल्कवॉर्म होते हैं उनके कोकून से हमें सिल्क मिलता है। यूजर्स ऑफ सिल्क। सिल्क क्या क्या काम आता है? सिल्क साड़ीज बनाने के लिए काम आता है, कुर्तास बनाने के लिए, बेडशीट्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। करेक्टरिस्टिक्स। सिल्क के क्या क्या विशेषताएं? शाइनी एंड लाइट वेट। सिल्क क्या होता है? चमकदार होता है और वो लाइट वेट होता है। मीन सिल्क फैब्रिक होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्क हमें कहाँ से मिलते हैं? जो सिल्क वॉर्म के ककून्स होते हैं वहाँ से हम सिल्क लेते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर।
जो सिल्क वॉर्म को सिल्क पैदा करने के लिए लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट मतलब उन्हें पाला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। द सिल्क वॉर्म आर फेड ऑन मलबेरी लीव्स फॉर फ्यू डेज। जो सिल्क वॉर्म होते हैं क्या खाते हैं वो? मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स मीन शहतूत के पत्ते। सिल्क वॉर्म मलबेरी लीव्स खाते हैं और मैच्योर होते जाते हैं, मतलब बड़े होते जाते हैं। देन दे सीक्रेट अ लिक्विड थ्रू द ग्लैंड्स इन देयर हेड दैट फॉर्म द कोकून्स। फिर जो सिल्क वॉर्म होते क्या करते हैं, एक लिक्विड सिक्रेट करते हैं अपने ग्लैंड से जो उनके हेड में होता है, और वो उस लिक्विड से क्या करते हैं, अपने बॉडी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं सिल्क की, जिसे क्या क्या कहा जाता है? कोकून्स। These cocoons are transported to the factories where they are processed to obtain silk fabric। फिर ये cocoons को बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भेजा जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है। जो सिल्क कोकून होता है, कोकून को प्रोसेस किया जाता है किस लिए? सिल्क फैब्रिक ऑब्टेन करने के लिए। A single cocoon can unravel to give a silk thread up to 2500 फीट। अगर हम एक cocoon को unravel मीन उधेड़ते हैं तो वो हमें कितना सिल्क थ्रेड देगा? अप टू 2500 फीट लंबा सिल्क थ्रेड देगा। टू मेक अ सिंगल टाई अबाउट 130 cocoons आर यूज्ड। इसका मीनिंग ये है कि एक सिंगल टाई बनाने के लिए 130 कोकून्स को यूज़ किया जाता है, मतलब 130 कोकून्स डेड हो जाते हैं। सिल्क इज़ एक्सपेंसिव फैब्रिक बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिल्क एक महंगा फैब्रिक है क्योंकि सिल्क को पैदा करने की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके फैब्रिक भी क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं। Due to its soft and shiny appearance, people like to wear silk clothes on special occasion। जो सिल्क क्लॉथ्स होते हैं, क्या फैब्रिक होते हैं, क्या होते हैं? ये सॉफ्ट भी होते हैं और शाइनी भी होते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए लोग इन्हें मोस्टली स्पेशल ओकेशन में डालते हैं, जैसे कि मैरिज और फेस्टिवल्स एक्सेट्रा में सिल्क क्लॉथ्स डालते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? The fibers that are prepared by humans in laboratories by the use of certain chemicals are known as synthetic fibers। जो फाइबर्स ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं कुछ खास तरह के केमिकल यूज करके इन द लेबोरेटरीज, उस फाइबर्स को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। We will discuss now nylon. Nylon is the most commonly used synthetic fiber। सिंथेटिक फाइबर में से सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फाइबर कौन सा है? नाइलॉन। इट इज़ पॉपुलर बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड इलास्टिक एज वेल एज ईजी टू वॉश। ये लोग पीपल इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का होता है और इलास्टिक होता है, मीन फ्लेक्सिबल होता है, और इसे वॉश करना भी बहुत इजी होता है। बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश, मिलिट्री क्लोथ्स, पैराशूट्स, सीट बेल्ट्स, रोप्स एक्सेट्रा। जो नाइलॉन क्लॉथ्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये टूथब्रश के ब्रिस्टल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मिलिट्री क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पैराशूट, सीट बेल्ट्स और रोप्स एक्सेट्रा बनाने के लिए नाइलॉन फाइबर्स को यूज़ किया जाता है। नाइलॉन इज़ आल्सो रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स एंड माउल्स। नाइलॉन क्लॉथ्स को नेचुरल क्लॉथ्स की तरह इंसेक्ट्स मीन टिड्डियाँ और फंजाई वगैरह नहीं लगती। सेकेंड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज often mixed with cotton to make a fabric wrinkle resistant
durable and for color retention of the fabric। पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स कर कर फैब्रिक बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो फैब्रिक होता है उसमें जल्दी रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ते, वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है और उसकी जो कलर रिटेंशन है, मीन्स उसके कलर ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं, वो जल्दी फेड नहीं होते। पॉलिएस्टर is commonly used in making home furnishing items such as bed sheets, curtains and cushions etc। पॉलिएस्टर को मोस्टली होम फर्निशिंग के लिए आइटम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बेड शीट्स, कर्टेंस और क्यूशन एक्सेट्रा। थर्ड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज एक्रिलिक। Acrylic is a synthetic fiber which has wool-like feel। एक्रिलिक एक सिंथेटिक फाइबर है जो देखने में और टच करने में वूल की तरह होता है। Therefore, it is used as a cheaper substitute to wool for winter clothing। इसलिए एक्रिलिक को विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पर जो एक्रिलिक के विंटर क्लोथ्स होते हैं वूल के विंटर क्लोथ से काफ़ी सस्ते होते हैं, क्योंकि एक्रिलिक को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट काफ़ी कम होती है देन वूल प्रोडक्शन। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर, शॉल्स, स्कार्फ्स एक्सेट्रा। जो एक्रिलिक होता है वो स्वेटर्स, शॉल्स और स्कार्फ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।